संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा। दर्शकों, हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। आज मैं आपको एक अहम जानकारी देने वाला हूं और जो भी जानकारी होती है दर्शकों, हम कोशिश करते हैं पुराणों से निकालने की। कुछ ऐसी बातें कि जो आपको भी समझ में आए और उन बातों को समझकर उन बातों से कुछ सीख सकें। तो दर्शकों, आज का जो बताने वाला हूं मैं आपको कि बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे, गंगा स्नान करने जाते हैं, कहते हैं हम तो अपने पाप धो के आ गए। तीर्थ स्थल पर जाते हैं कि हम अपने पाप कम करके आ गए। तो दर्शकों, ऐसा कुछ नहीं होता। पाप कहां कहां तक जाता है, इस बारे में ही आपको मैं एक कथा सुनाने वाला हूं। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहां जाता है। तो दर्शकों, तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोआ जाता है वह पाप कहां जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को लेकर समुद्र में अर्पित कर देती हूं। अब वो लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो आपको पाप अर्पित करती हैं, तो उसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादलों को दे देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति कमाई से प्राप्त किया जाता है, जैसे अच्छे कर्मों से कमाया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। मतलब दर्शकों, कि जो भी आप धन से अन्न खरीद रहे हैं, वो धन भी मेहनत से कमाया हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, उल्टे सीधे कर्म करके धन कमाने के बाद में भंडारे लगाते हैं और या पार्टियां करते हैं, तो जो भी उस अन्न को खाता है, दूषित अन्न को खाता है, तो उनके अंदर भी उनका मन वो खराब कहीं ना कहीं वो अन्न करता है, कहीं ना कहीं वो अन्न उनको परेशान करता है। तो दर्शकों, ये अहम जानकारी थी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बजरंग बाबा, कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B फर्स्ट फ्लोर पॉकेट A फेज 3 नियर सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली 110052।